हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द अननेम्ड पॉडकास्ट। और मैं हूं आपका फ्रेंडली नेबरहुड पॉडकास्टर आकाश। आई होप कि आप लोगों का लॉकडाउन जो है एटलीस्ट मेरे से तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जा रहा होगा कि आप लोग कुछ नया बनाने के लिए सीख रहे हैं या फिर कुछ नया सीख तो रहे होंगे कुछ ना कुछ, लाइक मे बी कुकिंग और मे बी एक्सरसाइजिंग और समथिंग लाइक दैट। यार मेरे साथ यार इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना यही है कि आई एम नॉट एबल टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग थिंग्स इन लाइफ की। मतलब मैं अगर मेरे पास खाली टाइम होगा तो मैं शायद यूट्यूब पे बैठ के 400 वीडियोस देख लूँगा कुकिंग के ऊपर, लेकिन जब मौका आएगा ना किचन में जाके कुकिंग करने का तो मेरे बस की नहीं है। एंड लाइक कभी कोई देखेगा ना कि यार ये तो कुकिंग की वीडियोस देख रहा है और उसको ये लगेगा कि यार क्या बात है, ये बंदा तो ना एकदम सुपर्ब है, ये ना बहुत सारी कुकिंग करता होगा लाइफ में। और यही जो है ना, यही चीज़ आज मैं अपने इस एपिसोड में बात करने वाला हूँ, परसेप्शन। जी हाँ, किसी को देखकर, किसी को सिर्फ उसका चेहरा देखकर या उसकी कुछ छोटी मोटी आदतें देखकर हम लोगों को जज कर लेते हैं। और यहाँ पर ये कहावत जो है, जो मतलब बहुत टाइम से चलती चली आ रही है और लोग उसको हर बार रिपीट करते हैं कि यू शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। जी हाँ, किसी भी किताब को उसका सिर्फ कवर देखकर जज नहीं कर लेना चाहिए। किताब को खोलना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई एक्चुअली में उसमें लिखा क्या है। सेम यही बात जो होती है हम इंसानों के साथ भी होती है। हम सब एक किताब है और हमारा चेहरा उस किताब का एक कवर है। हम हमेशा लोगों का चेहरा देखकर सोचते हैं कि वाह यार, ये अगर ये देखने बड़ा खूबसूरत होगा तो ज़रूरी है कि इसका दिल भी बहुत खूबसूरत होगा। और अगर देखने में कोई एवरेज है या देखने में कोई इतना अच्छा नहीं है तो हम ये परसेप्शन बना लेते हैं कि वो देखने में भी उसका व्यवहार जो है, देखने में तो वो ख़राब है ही, उसका व्यवहार भी गंदा ही होगा, ख़राब होगा। लेकिन लाइफ जब आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाती है तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि जो लोग हैं या अपने आप को जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं वो एक्चुअली उस तरीके के होते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक्चुअली ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है एक बदसूरत से कुत्ते की। या एक कुत्ता जिसकी शक्ल सूरत कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थी। एक्चुअली उसकी एक आँख ख़राब थी और उसका एक पैर भी ख़राब था। तो बहुत सारे लोग जब फॉस्टर, जहाँ से डॉग्स को हम फॉस्टर करते हैं, वहाँ जाते थे और उस डॉग को देखकर ऐसे करते थे कि नहीं यार, ये देखने में अच्छा नहीं है तो ये ना ख़राब ही इसका एटीट्यूड होगा। अब जो फॉस्टर होम का जो मालिक था वो बड़ा परेशान रहता था कि यार इस सब लोग, हर किसी कुत्ते को लोग फॉस्टर कर लेते हैं लेकिन इसको नहीं कर पाते। तो वो फिर ना एक बात सोचता है कि क्यों ना मैं ही इस कुत्ते को फॉस्टर कर लूँ। वो उस कुत्ते को फॉस्टर करता है और लक की बात यह है कि उस टाइम उसकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट होती है और जब वो उसको फॉस्टर करता है वो अपने घर में लेकर आता है। अब जैसे अमूमन हर पेट के साथ होता है कि उनको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने के लिए एक नए एनवायरनमेंट के साथ। तो जब तक वो कुत्ता, नया डॉग जो है एनवायरनमेंट के साथ यूज्ड टू हो रहा था, इतने में ही उनकी वाइफ ने, जो फॉस्टर हाउस की जो मालिक की जो वाइफ थी, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। अब वो बच्चा जब घर पे लेकर आई तो भाई वहाँ पे वो कुत्ता भी था। तो उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि भाई ये कुत्ता बड़ा बदसूरत है देखने में और हो सकता है कि इसका एटीट्यूड भी ख़राब हो, तो आप इसको अपने बच्चे से थोड़ा दूर रखिए। लेकिन जो वो मालिक था उसको ये बात रियलाइज़ हो गई थी इतने कुछ दिनों में कि ये कुत्ता बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और इनफैक्ट अगर वो अपने बच्चे से इसको मिलवाएंगे तो हो सकता है कि वो दोनों लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स भी बन जाएं।
और उसने वैसा ही किया। उसने अपने कुत्ते को अपने बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस कराया। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती बढ़ती गई। बच्चा जैसा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो वो और उन दोनों की दोस्ती जो है वो और गहरी होती चली गई। और इनफैक्ट एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बच्चे की जान जो है वो थोड़ी खतरे में पड़ गई थी और इस कुत्ते ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। तो ये जो छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई, तो इसका मतलब यही होता है कि हमें किसी भी इंसान को उसके बारे में एक ओपिनियन बनाने से पहले, क्योंकि हम उसकी शक्ल देख लेते हैं तो हम उसकी ओपिनियन बना लेते हैं कि यार ये बंदा ख़राब ही होगा, इसको बोलना नहीं आता होगा, या फिर अगर उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती होगी तो हम बोलेंगे नहीं यार ये गवार आदमी है। नहीं, ये जो परसेप्शन हम लोगों ने अपने दिमाग में क्रिएट कर रखा है ना, हमें इन चीज़ों को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्पेशली आजकल के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर लोग होते कुछ और हैं और अपने आप को दिखाते कुछ और हैं। आई नो बहुत सारे लोग मेरी बात को सुनकर ये बोलेंगे कि यार ये आप बहुत गलत बात बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली में यही होता है। आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी, वो अपनी फोटोग्राफ्स इतनी खूबसूरत तरीके से करके डालते हैं कि आपको लगता है कि वाह यार ये इंसान तो इसका दिल पता नहीं कितना अच्छा होगा। लेकिन जब आप उनसे अगर रियल लाइफ में मिलेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो एक्चुअली में से बाहर से ही देखने में अच्छे हैं। जब बात आती है अंदरूनी खूबसूरती की, जब एक अच्छा इंसान बनने की जब बात आती है तो फिर वो वहाँ पर लैग कर जाते हैं। तो अगली बार मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप किसी के बारे में ओपिनियन बनाने की कोशिश करें तो उसको थोड़ा जानें और तभी उसके बारे में कोई भी ओपिनियन बनाएं। आज के टॉपिक के लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपनी डियर फ्रेंड डेजी को, जिन्होंने ये मुझे सजेशन दिया था कि मैं परसेप्शन के ऊपर एक छोटा सा पॉडकास्ट बनाऊँ। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, इविल मंकी के नाम से आई एम देयर ऑन फेसबुक, आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम। मुझे फॉलो कीजिए। अगर आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं या कोई भी सजेशन मुझे देना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू डू सो। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड लिव लाइफ ह्यूमन साइज।